Hello students, welcome in the physics class. So yesterday in the previous section we have find out the equipotential surfaces or we have drawn the equipotential surfaces. Today we are going to start with the next topic. आज हम लोग क्या क्या करेंगे? आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग लेकर के चलेंगे। देन वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द रिलेशन between electric field intensity and electric potential. बहुत सारे रीजनिंग भी सीखेंगे हम लोग यहाँ से। तो हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर कोई दो सरफेसेस हम लोग मान के चलेंगे। कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी। मान लिया हम लोगों ने, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मान लिया हम लोगों ने, ए एंड बी, विच आर सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस। ये मैंने कोई एक सरफेस मान लिया और यहाँ जैसे मैं कोई एक दूसरा सरफेस मान के चलूँगा इस तरीके से। ये दो सरफेसेस मैंने मान लिए। लेट दिस वन सरफेस इज ए, दिस वन इज बी। लेट द पोटेंशियल ऑन ए, मैं मान चलता हूं कि दैट पोटेंशियल ऑन ए इज गिवन बाय बी, ए दैट इज इक्वल टू बी, एंड पोटेंशियल ऑन बी दैट इज वी बी दैट इज इक्वल टू वी माइनस डी बी, वेयर डी बी दैट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द टू सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हुआ कि बी ए, जो आपके पास सरफेस ए है उसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है और जो सरफेस बी है उसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है आपके पास सेम है। तो इसके ऊपर पोटेंशियल हम लोगों ने मान दिया कितना, बी मान लिया हम लोगों ने इस सरफेस के ऊपर, और इसके ऊपर मान लिया बी माइनस डी बी हम लोगों ने मान लो जो दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोगों ने मान ली हुए डी आर के बराबर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मैंने मान ली, दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। सो लेट डी आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। ऐसे रखा है हम लोगों ने इन सरफेसेस को, इस तरीके से रखा है, एक के ऊपर दूसरा है ऐसे है और बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे मान लिया हम लोगों ने इस तरीके से, ये डी आर हम लोगों ने ये मानी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लोगों ने ये मानी, ठीक है। अब बात करते हैं दैट इज अ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए इज गिवन बाय। देखते हैं हम लोग वर्क डन
टेस्ट चार्ज फ्रॉम सरफेस B to A through perpendicular distance, through this distance dr is given. कहाँ से लेकर क्या है? B से A तक. वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है. फोर्स क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मानी है डॉट dr. सो EDR. अब क्योंकि चार्ज को लेकर के आ रहे हैं B से A की तरफ को, तो चार्ज की मूवमेंट हो गई नीचे की तरफ को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ऊपर की तरफ को. तो दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग देखें तो ये एंगल आ गया 180 डिग्री. तो इसका मतलब कॉस ऑफ कितना आ गया यहाँ पर? 180 डिग्री. अब कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू माइनस EDR के बराबर है. ये आ गया 1. इसको दे दिया मैंने नंबर 1. ठीक है. अब दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन of the potential, this work done, that is VBA, that is equal to A पर पहुंचे, उसमें से B का बने माइनस का. A का जो पोटेंशियल है वो है V और B का है हमारे पास V माइनस dV. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू dV. नंबर है दोनों, यही वर्क डन नहीं है हमारे पास. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अगर देखें हम लोग माइनस EDR इज इक्वल टू dV. सो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. This is the relation between the electric field intensity and the potential difference. Where this dV upon dr, this is the change in potential. क्योंकि हमने बोला था potential difference आपके पास आ रहा है. This is the change in potential with the distance. So जब भी कोई भी क्वांटिटी आपके पास डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट. सो इट इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. This is known as potential gradient. So electric field intensity, that is negative of the potential gradient. Negative of the potential gradient. अब यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास मिल गया E is equal to minus dV upon dr. तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से अगर देखें हम लोग ये जो नेगेटिव साइन है E की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है, इसको देखते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या होगा. हमारे पास हमने वैल्यू निकाली ये, दैट E is equal to माइनस dV अपॉन dr. माइनस dV का मतलब दैट पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल. चेंज का मतलब नेगेटिव आ गया, इट मींस दैट इट इज डिक्रीजिंग. सो देयरफॉर दैट E इज along the direction of decreasing potential. Means electric field intensity की डायरेक्शन किसके along आएगी? Along the decreasing potential. ये ध्यान में रखना, इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे. E is along the direction of decreasing potential. Decreasing potential. या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पोटेंशियल है वो आपके पास क्या होता है? इट डिक्रीजेस. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग एक यूनिट और निकालते हैं. मैंने पहले भी निकाले थे आपके पास SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. SI यूनिट of E, another unit आपके पास
देखो मैं मैग्नीट्यूड में लिखूँ तो मेरे पास आता है E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर के बराबर आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये तो डिक्रीज को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट है आपके पास क्या, वोल्ट, और डिस्टेंस के यूनिट है मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज अ वोल्ट पर मीटर, दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट के आगे वोल्ट पर मीटर, या फिर हमने कौन से निकाले थे, न्यूटन पर, ये पहले थे, लेकिन यहाँ से नए यूनिट आ गए कौन से, वोल्ट पर मीटर। तो यहीं से हम लोगों ने अब करनी है कुछ रीजनिंग। रीजनिंग में पहली बात हमारे पास, जब भी आप लोगों ने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ध्यान दें बेटा, E दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, हियर डी आर इज द डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे देन इट इज इक्वल टू E इंटू डी आर के बराबर आप लोगों ने रखना है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस के बराबर आप लोगों ने रखना है। एक तो पॉइंट ये करना है। कैपेसिटर में जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों ने ये यूज करना V दैट इज इक्वल टू E इंटू डी, वेयर V इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पहली बात करते हैं हम लोग, हमने बात की थी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, हम लोगों ने बात निकाली थी, तो उसमें पहला केस आपके पास आता है कि शो दैट, कल हम लोगों ने ऐसे ही केस लिख लिया था कि दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड और क्लोजर इन द रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग यहाँ से प्रूव करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो ये रीजनिंग हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। पहला पॉइंट आपके पास, शो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closer or crowded in the region of strong electric field. देखते हैं कैसे। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे। V नॉट E is equal to minus dV upon dr. dr is the distance between the two surfaces, equipotential surfaces. So अगर मैं dr निकालूं then it is equal to minus dV upon E for given potential difference, given value of dV, dr that varies inversely as E. इसका मतलब क्या हुआ, दैट लार्जर इज द वैल्यू ऑफ E, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ E, स्मॉलर इज dr. It means stronger is the electric field intensity, closer are the equipotential surfaces and vice versa. मतलब अगर E स्ट्रॉन्ग हुआ तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे आपके पास, क्लोजर आएंगे एंड वाइस वर्सा। अगर ये वीकर हुआ तो क्या आएंगे आपके पास, दूर आएंगे, और अगर ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या आएंगे आपके पास, नजदीक आएंगे। दूसरा आपके पास सेकंड वन क्या पूछा जा सकता है रीजनिंग में कि इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। किसी रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो क्या ये जरूरी है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
origin is 0. What can you say about the potential? What can you say about the potential in that case? उस रीजन में पोटेंशियल आपके पास क्या है, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? तो हमें पता है दैट वी नो E is equal to minus dV upon dr, as E is equal to 0, so dV upon dr that is equal to 0. So it means dV that is equal to 0, so V that is constant, या फिर आपके पास क्या आएगा 0. मेनली आपके पास ये कांस्टेंट आएगा, ये वैल्यू आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इज अ कांस्टेंट. सो इन द रीजन ऑफ द जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, it is not necessary that the electric potential that is also 0. It may have any constant value. It may have any constant value. कोई भी इसकी constant value जो है वो आ सकती है. ठीक है. अभी हम लोग बाद में जब हम लोग कंडक्टर्स का पोटेंशियल निकालेंगे तो उसके दौरान हम लोग देखेंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पर आती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ. ठीक है. ये आपके पास है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन आपके पास. थर्ड वन पूछा गया है कि दैट कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर. हम लोगों ने जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कंसेप्ट शुरू किया था तो उस दौरान हम लोगों ने बात की थी कि दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके कैसे आएगी? नॉर्मल आएगी. तो जहां पर भी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो अगर हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर गए तो उस इंटरसेक्शन के ऊपर हम लोग दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसका मतलब एक पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगी? दैट देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है. हेंस द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो इसका आंसर आपके पास सिंपली क्या आएगा? नो. दिस इज बिकॉज इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect, then at the point of intersection we can draw two normals. नॉर्मल्स बताना है आप लोगों ने यहाँ पर. ठीक है. which represents two different directions, of electric field intensity. At one
which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी जाती है, किसी भी एक्सिस के अलाउंग दी जा सकती है, और आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो किस तरीके से ड्रॉ करने हैं हम लोगों ने। जैसे मान लो आपके पास क्या बोला गया कि ये नंबर 4 मैंने दे दिया यहाँ पर, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is increasing along x-axis, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई यूनि डायरेक्शन में है, तो यूनि डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गई, बाकी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इसका मतलब आपके पास क्या आएंगे, प्लेन्स आएंगे, पैरेलल प्लेन्स आएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, आपके पास क्या इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब पहले इसकी वैल्यू कम है, फिर बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो गैप आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का वो कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती जाएगी वैसे वैसे गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया कि इन द रीजन ऑफ द स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दीज आर क्लोजर टू ईच अदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बना दिया, मैं एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, और ये जेड एक्सिस ले ली, ये ठीक है। एक पोटेंशियल सरफेस यहाँ जैसे बना दिया मैंने, और एक बना दिया यहाँ। अब क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो नज़दीक बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, 3 बनाने जरूरी है बेटा, इसमें 3 आप लोगों को शो करने पड़ेंगे ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको इनमें डिस्टेंस में सेपरेशन, नहीं तो फिर सेपरेशन नहीं दिखेगी। देख, ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया x1, दिस इज डिस्टेंस x2। ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, देन x2 दैट इज लेस देन x1, इस तरीके से आपके पास पोटेंशियल सरफेसेस आएंगे। दैट इन द रीजन ऑफ, यहाँ पर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, तो ये क्या होते जाएंगे, क्लोजर। अगर आप लोग फोर्स बनाओगे तो डिस्टेंस इससे कम लेनी पड़ेगी, इसके नज़दीक और बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका मतलब ये बहुत ही क्लोज आते हैं आपके पास क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैं ऐसे ले लेता हूँ, नेक्स्ट वन 5th वन ले लेता हूँ यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग along y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में मैं क्या मान लिया, ये डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग along y डायरेक्शन, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब डिक्रीज कर रही है आपके पास, तो मैंने ये बना दिया। आप लोग y एक्सिस इस साइड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
डिक्रीज करेंगे इसका मतलब पहले स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे नजदीक एक दूसरे के, नजदीक आएंगे इस तरीके से ऐसा बना दिया है। दूसरा भी अब वाई एक्सिस के अलाउंड है तो इस तरीके से। तीसरा हम लोगों ने दूर दिखाना है, डिफरेंशिएट नजर आ रहा है कि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इस तरीके से ऐसा। अब ये डिस्टेंस ले ली हम लोगों ने y1, वाई एक्सिस के अलाउंड है तो डिस्टेंस y से रिट्रेट करनी, और ये ले ली y2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड को थी और इस साइड को ये कर रही है डिक्रीज। तो डिक्रीज मतलब वीकर आ रही है, वीकर आ रही है तो दूर दूर जा रहे हैं आपके पास। जहाँ स्ट्रॉन्ग थी वहां पर क्या थे, नजदीक थे आपके पास, तो ये नजदीक बन गया। और जैसे जैसे दूर जा रही है वो ये डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, दैट y2 दैट इज ग्रेटर देन y1। ठीक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास और आता है, दैट वी हैव टू राइट डाउन द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास कोई सा भी चार्ज कॉन्फिगरेशन जो है वो दे दिया जाएगा, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं इसको 6 नंबर पॉइंट से पढ़ता हूँ। जैसे मान लो कोई मान लो लेट अ चार्ज, कोई भी चार्ज, मैं पहले प्लस मान करता हूँ, इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन ओ एज शोन इन फिगर। पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन, बाकी अगला फिर बाद में एज इट इज करेंगे हम लोग। ठीक है, मेथड सीख लेंगे पहले से हम लोग। ऐसा दिया गया आपके पास, ये है ऑरिजिन आ गया, यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से। ये 2 पॉइंट दे दिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हमसे पूछा गया गिव द साइन, गिव द साइन ऑफ नंबर 1 VA माइनस VB, नंबर 2 VB माइनस VB। यह है हमसे पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव चार्ज कॉन्फिगरेशन के लिए भी करेंगे, ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए करेंगे। तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं हम लोग बेटा, बहुत ही सिंपल सा है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। 1 मार्क जो है वो हाथ से नहीं जाने देना है आप लोगों ने, क्योंकि 1 मार्क में एक कोई पार्ट पूछा जाता है इस तरह। हमारे पास क्या है, यहाँ से देख लो आप लोग, आपने तो साइन देने हैं, उनको तो साइन से मतलब है। आप लोग ने किस मेथड से निकाला है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसकी डिस्टेंस मैंने पॉइंट ए की यहाँ से मान ली r1 के बराबर, और बी की मैंने मान ली r2। क्लियरली r2 दैट इज ग्रेटर देन r1। मैं अगर निकालूं यहाँ से BA माइनस BB, तो मेरे पास BA निकालूं तो BA आ रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी आ रही है r1। फिर माइनस है, फिर चार्ज इस B पॉइंट के ऊपर निकालना, तो चार्ज तो Q ही है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया r। तो कुल मिलाकर के मेरे पास आ गया BA माइनस BB दैट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। आप लोगों ने एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना है। देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा,
जो पॉइंट पहले है, चार्ज देखो वैसे लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना है यहाँ पर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देना। बाकी जो पॉइंट पहले है उसकी डिस्टेंस पहले लिखनी है 1 अपॉन करके, फिर माइनस लगा करके जो पॉइंट बाद में है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो बाद में लिखनी है आप लोगों ने 1 अपॉन करके, ठीक है। ऐसे अब देखो R1 इज लेस देन R2, भाई R1 इज लेस देन R2, तो इसका मतलब therefore 1 upon R1 is greater than 1 upon R2, रेसिप्रोकल तो बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया, इससे तो इनका डिफरेंस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि 1 अपॉन R1 बड़ा है 1 अपॉन R2 से, इज अ पॉजिटिव। डिफरेंस क्या जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ये छोटा, बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब ये पॉजिटिव आ गया, ये पहले पॉजिटिव है, तो इनका डिफरेंस भी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। और दिस वन VA माइनस VB इज अ पॉजिटिव, बस निकल गया साइन आपके पास, यही पूछा था। अब अगर मैं निकालूं VB माइनस VA, इसकी बात कर लेते हैं, कौन सी, VB माइनस VA, मैं सीधा लिख रहा हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, VB है पहले तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन पॉइंट B की डिस्टेंस कितनी है, R2 है, माइनस 1 अपॉन R, ये लिखेंगे यहाँ ऐसे लिखिए डिस्टेंस, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास R2 इज ग्रेटर देन R1, ये बड़ा है, तो इसका मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल लें हम लोग तो 1 अपॉन R2 इज लेस देन 1 अपॉन R1। ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 इज नेगेटिव। इनका डिफरेंस नेगेटिव हो गया है, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, देयरफॉर VB माइनस VA इज अ नेगेटिव, बस ये साइन है। अब अगर मान लो आपके पास ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान दें थोड़ा सा, यहां पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि यहां पर जो चार्ज है वो रख दिया हम लोगों ने कौन सा, नेगेटिव चार्ज, यहां इस तरीके से माइनस चार्ज रख दिया, ये माइनस चार्ज। हमने साइन देने हैं किसके, इन्हीं के दोनों, फिर से VA माइनस VB और VB माइनस VA के साइन देने हैं हम लोग। अब चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया आपके पास, दिस वन नेगेटिव। अब क्योंकि पोटेंशियल तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है तो साइन कन्वेंशन यूज करना है। हमने क्या निकालना, पहले की बात करें तो VA माइनस VB, मैंने बोला है चार्ज जैसा है वैसा का वैसा रखो और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो क्या लिखेंगे माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस चार्ज लगा दिया। फिर क्या करना है, अंदर A है आपके पास तो A की डिस्टेंस देख लो कितनी है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R, ये माइनस चार्ज। अब क्योंकि आपके पास क्या है R1 इज लेस देन R2, देयरफॉर 1 अपॉन R1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R2, तो इनका डिफरेंस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है, बाहर क्या है नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, देयरफॉर VA माइनस VB इज अ नेगेटिव। कैसा आ गया, ये नेगेटिव आपके पास है। ऐसे ही कौन सा निकालें, VB माइनस VA निकालें हम लोग, तो कैसे आ जाएगा आपके पास, देखो VB माइनस VA माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब क्योंकि हमारे पास क्या है R2 इज ग्रेटर देन R1, देयरफॉर 1 अपॉन R2 इज लेस देन 1 अपॉन R1, सो
1/r2 माइनस 1/r1 इज नेगेटिव। ये डिफरेंस हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देयरफॉर VB माइनस VA इज अ पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास ये कई बार पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों के पास। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने करना है, तो कर लोगे आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बात करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के एग्जांपल से हम लोग चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2.1 है एनसीईआरटी का। इसमें बोला गया दैट कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। चार्ज हमारे पास दिया गया है Q दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ कूलम एट अ पॉइंट कहां पर P लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। पहले तो पोटेंशियल की फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, कितने डिस्टेंस के ऊपर 9 सेंटीमीटर के ऊपर ये दिया गया है ये पार्ट। तो 9 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लो, 9 × 10⁻⁻2। तो पोटेंशियल निकालेंगे तो किसके बराबर, दैट इज Q/4πε0r। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आती है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू रखेंगे 4 × 10⁻⁷ अपॉन R की वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया V कितना बच गया, दैट इज इक्वल टू 4 × ये हो गया 11 में से 7 चले गए, बच गया 4 वोल्ट। दिस वन इज द पोटेंशियल। बी पार्ट क्या बोला गया कि दैट hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ कितना लेकर के आ रहे हैं 2 × 10⁻⁹। ये चार्ज लेकर के आना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is dropped। ये बात है वर्क डन निकालना है। देखो पोटेंशियल, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो दिस वर्क डन चार्ज कितना होता है 2 × 10⁻⁹ और पोटेंशियल है 4 × 10⁻⁴ आपके पास। तो वर्क डन आ गया 8 × 10⁻⁵ जूल। क्या जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड है? नो, द वर्क डन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought because the electrostatic forces or the electric forces are conservative in nature। रीजन देना आप लोगों ने कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं these are conservative in nature। बस हो गया आपके पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, कई बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। हमारे पास दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2.2। इसमें बोला गया कि दैट टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. 2 पॉइंट चार्जेस आ गया आपके पास, ऐसे दे रखा है। ये कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम लोग, मैं एक को A के ऊपर मान लेता हूँ, एक को B के ऊपर मान लेता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ जैसे कहीं पर इन्फिनिटी दे देता हूँ, क्योंकि मैं एक केस और लेकर के चलूँगा यहाँ पर।
यहाँ पर रखा है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ रखा -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज रखा है। दोनों के बीच की सेपरेशन जो है दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। ये देखिए, मान लो किसी पॉइंट P के ऊपर जो आपके पास x डिस्टेंस से है पॉइंट A से, वहां पर पोटेंशियल आ गया G, तो B से वो डिस्टेंस कितनी बच गई, दैट इज 15 - x सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, हमने वही डिस्टेंस निकाली है। तो मान लो हमारे पास तो दैट द पोटेंशियल इज 0 एट अ potential is 0 at distance x from the charge, कौन सा, 3 इंटू 10⁻⁻8। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट v1 प्लस v2 यहाँ पर क्या हो गया 0, दोनों डिवाइस से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4πε0, मैं वैल्यू वैसे रख रहा हूँ, q1 है आपके पास इंटू x, ये चार्ज है माइनस, तो माइनस आ गया आपके पास 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 और ये आ गया 15 - x दैट इज इक्वल टू 0। अब 10⁻⁸ कॉमन है, फिर 0 चला जाएगा, 4πε0 ये भी 0 चला जाएगा, तो मेरे पास बच गया 3/x माइनस 2/15 - x दैट इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस निकालना है, करते को उस साइड ले जाते हैं। सो 3/x इज इक्वल टू 2/15 - x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 45 minus 3x is equal to 2x, so 45 is equal to 5x, so x is equal to 9 सेंटीमीटर। निकल गई डिस्टेंस। मैक्सिमम बच्चों ने यहीं तक निकालना है, लेकिन हम लोग एक केस और मान चलते हैं। मान लो ये जो पॉइंट है, मैं इस केस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। मान लो ये जो पॉइंट है ये बाहर है आपके पास, ये इनके बीच की डिस्टेंस थी, ये चार्ज, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट P आता है जहाँ पर हम लोगों ने 0 पोटेंशियल माना था। इनके बीच की डिस्टेंसेस 15 सेंटीमीटर मानी थी हम लोगों ने, और x डिस्टेंस हम लोगों ने इस पॉइंट की मानी थी, यहाँ A से मानी थी, जहाँ पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, यहाँ पर मान 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम और यहाँ पर -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम हम लोगों ने माना, और इनके ऊपर तो पोटेंशियल 0 है। ये केस तभी करना है आपको जब जरूरत हो, कभी पूछा जाए। सो व्हेन पॉइंट P दैट लाइज आउटसाइड ऑन द लाइन एक्सटेंडेड, ठीक है, तो उस केस में अगर देखें हम लोग, ये डिस्टेंस x तो x ही रहा, लेकिन इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस चार्ज से ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, x - 15। भाई ये तो x ही रही चार्ज इस चार्ज से, लेकिन दूसरे चार्ज से कितनी हो गई, ये इस x में से ये 15 क्या किया जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर 15 - x आए वहां पर क्या करना है, x - 15 करना है। तो सिंपली इस इक्वेशन से चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो क्या जाएगा, 3/x इज इक्वल टू 2/x - 15। ये केस है, 15 - x की जगह क्या हो जाएगा, x - 15। तो हमारे पास आ गया 3x - 45 इज इक्वल टू 2x। सो दिस x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चलें अगले पार्ट की तरफ चलें, अगर हम लोग एक्सरसाइज में चलें, हम लोग एक्सरसाइज में 2.1 आप लोग ने ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है, ये एज असाइनमेंट है, तो आप लोग ने इसको सॉल्व करना है। ठीक
ठीक है बेटा, खुद से करना है इसको सॉल्व आप लोगों ने। सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई हेर फेर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 2.2 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है रेगुलर हेक्सागन हैव साइड 10 सेंटीमीटर। 2.2 10 सेंटीमीटर साइड है, has charged 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. हेक्सागन ये आती है आपके पास, रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे बनती है हेक्सागन, इस तरीके से ऑलमोस्ट ये बराबर से आपके पास, और ऐसे ये 10 सेंटीमीटर है साइड। अगर हम लोग इसके डायगोनल्स को मिला दें इस तरीके से, तो हमारे पास हर ट्राइंगल 6 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। एवरी ट्राइंगल दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। और हर किसी के ऊपर वोल्टेज के ऊपर रखा गया चार्ज कितना, 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। तो अगर हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, O के ऊपर अगर हम लोगों ने सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो देखो डिस्टेंस निकल गई, R निकल गया हमारे पास। तो R कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 into 10 raised to power minus 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 1 मीटर के बराबर आपके पास आ गया डिस्टेंस। चार्ज की बात करें तो चार्ज आपके पास आ गया कितना, 5 माइक्रोकूलम मीन्स 5 into 10 raised to power minus 6 कूलम, ठीक है। ये चार्ज आपके पास हो गया। अब पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो एक चार्ज की वजह से आएगा कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन 6 है तो 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 की वजह से। तो हमारे पास आ गया V इक्वल टू 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। Q है 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, और R आपके पास डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1 आपके पास। 6 और 27 270 270 और 10 और ये बच गया 4 वोल्ट। तो मैं इसको लिख दूं 2.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 वोल्ट, ऐसे आपके पास ये हमारे पास रह गया पोटेंशियल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, 2.3 की बात कर लेते हैं। सो 2.3 two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. ऐसे A B 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb डाइपोल होंगे आपके पास, ठीक है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द सिस्टम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर लाई करेगा, इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेगा, इसमें जहाँ पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है आपके पास। तो मान लो हम लोग ये मान चलते हैं एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। एक से मान लो एक्स आ गई, तो दूसरे में से कितनी आ गई, यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो दूसरे में से कितने आ गई, 6 माइनस एक्स के बराबर आ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स
minus 2 into 10 raised to power minus 6 upon 4 pi epsilon naught 6 minus x, that should be equal to 0. The answer will be 1 upon x minus 1 upon 6 minus x, that should be equal to 0. So 1 upon x is equal to 1 upon 6 minus x. So answer देखें 6 minus x, that should be equal to x. So 2x, that is equal to 6. So x is equal to 3 सेंटीमीटर. मतलब आपके पास आ जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन. ये O सेंटर आ गया. तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी व्हाट 0. ऐसे. अब दूसरी बात ये पूछी गई है दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस सरफेस. अब क्योंकि P की डायरेक्शन जो आती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P. इसका मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी और ऐसे आएगी आपके पास. ठीक है. सो बी पार्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग दैट डायरेक्शन ऑफ E is perpendicular to equipotential surface along कौन सी डायरेक्शन आ जाएगा A to B, along A to B या A B, हम लोग ऐसा बस ये डायरेक्शन आपके पास हो जाएगा. तो अभी आप लोग ने इतना करना है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से करना बेटा वहाँ से. तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के साथ ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. ओके, टिल देन बाय.